नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी। और प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक 1,92,00,000 से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाया जाएगा। इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन मामलों की जांच और सजा के आंकड़ों को सही ढंग से तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों और कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। बुक बैंक बनने से स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले ही सभी शैक्षणिक किताबें उपलब्ध रहेंगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुस्तकों के समय से प्रकाशन के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली से अनुबंध किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में अगले साल तक बुक बैंक बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान न्याय, समानता, भाईचारे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महिलाओं के लिए सम्मान के हमारे संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी मंचों में से एक हैं। उन्होंने ये बात आज शाम राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान कही। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थान में अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता है। डिजिटल इंडिया का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समाज को डिजिटल सशक्त करने और देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 1,60,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र देश भर में संचालित हो रहे हैं। ये केंद्र मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य और संक्रामक तथा गैर संक्रामक बीमारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ये केंद्र योग जैसी आरोग्य गतिविधियों सहित निःशुल्क आवश्यक औषधि और डायग्नोस्टिक सेवाएं, टेली परामर्श और स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान करती हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र एक स्वास्थ्य तथा खुशहाल भारत बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमएससी रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला और अर्थशास्त्र के प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके और अपने परिसर व महाविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वे नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि देश में दवाइयों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने बताया कि औषधि बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। श्री मांडविया ने बताया कि अब तक 137 कंपनियों का निरीक्षण किया गया है और 105 के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने का निर्णय ट्रक ड्राइवरों की कार्य स्थितियों में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों से जीएसटी छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 1,92,00,000 से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को वापस जा चुके हैं। इस बीच मूसलाधार बारिश के बावजूद आज हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। डाक कांवड़ियों के पहुंचने से शहर में भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। पूरा शहर बम बम भोले के उद्घोषों से गूंज रहा है। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में कल सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस तैनात है। प्रशासन की ओर से कांवड़ियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बारिश के समाचार मिले हैं। बारिश के कारण नदियों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शेष ब्यौरा हमारे राज्य संवाददाता से। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों और गाढ़ गदेरों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश के चलते अभी भी कई सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं चार धाम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे आंशिक रूप से तीर्थ यात्रा प्रभावित हुई है। इस बीच राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों का और गाढ़ गदेरों के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश के चलते अभी भी कई सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं चार धाम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे आंशिक रूप से तीर्थ यात्रा प्रभावित हुई है। इस बीच राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि चंपावत, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों से बात की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द व्यवस्था सुधार कर लोगों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। डॉक्टर निशंक ने मानसून के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। किसी भी मदद के लिए 9411112985, 0135271738, 013527122685। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर 9411112780 पर भी मैसेज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट संदेश में तीर्थ यात्रियों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं राज्य आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे सभी जनपदों से सड़क मार्गों और बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिला प्रशासन और राज्य आपदा मोचन बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधि अपने अपने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए जाएंगे। राज्य भाजपा संगठन ने आपदा के समय लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश में भाजपा संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहयोग पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों की दवाओं को कर से छूट दी। और प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक 1,92,00,000 से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।